गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और आज मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। 120 पॉइंट अप देखने को मिला निफ्टी में और बैंक निफ्टी में पौने 500 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। तो एक तरीके से अब थोड़ी तेजी की संभावना बन रही है निफ्टी में। लेकिन पहले बात करते हैं कि निफ्टी इस टाइम किस तरीके से ट्रेड कर रहा था। निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था 6 हफ्तों से लगातार। मतलब जो भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जाता था, अगर वो शॉर्ट की पोजीशन लेके जाता था तो गैप अप ओपन होता था हमेशा मॉर्निंग में। जिस तरीके से जो भी ओवरनाइट पोजीशन लेके जा रहे थे निफ्टी उनकी अच्छी तरह बजा रहा था। तो जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, कल देखिए किसी ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई होगी, 15,695 में बंद हुआ और आज मॉर्निंग में गैप अप ओपन हुआ सीधा 15,794 पे। तो सीधा 100 पॉइंट अप ऊपर हुआ गैप अप। तो शॉर्ट जो करके गए थे वो फंस गए। इस तरीके से पहले भी हुआ रोज। मतलब अगर जिस दिन भी गैप डाउन हो, जिस दिन भी मार्केट गिर के बंद होती थी, नेक्स्ट डे गैप अप ओपन होता था। और अगर मार्केट चढ़ के बंद हुई है तो अगर नेक्स्ट डे फिर गैप डाउन ओपन होता था। तो जिस तरीके से ओवरनाइट पोजीशन वाले फंस रहे थे इस ट्रैप में, तो क्योंकि निफ्टी एक कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड कर रहा था। तो चलिए आज निफ्टी में एक जोरदार तेजी मिली है। मतलब जो दो रेंज ट्रेडिंग की बनी हुई थी निफ्टी की, एक 15,640 से लेके 15,780 की, उस ट्रेडिंग रेंज के ऊपर निकल गया है, दूसरी ट्रेडिंग रेंज में घुस गया है। तो दूसरी ट्रेडिंग रेंज निफ्टी की है 15,760 से लेके 15,900। तो आज निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 15,800 पे। तो 15,800 अब नेक्स्ट टारगेट निफ्टी का रह सकता है 15,900 का। तो निफ्टी में 15,900 का नेक्स्ट लेवल रहेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि निफ्टी ने आज प्रॉपर रिस्पेक्ट दिया 15,760 के लेवल को और वहाँ पे सस्टेन करा उसके ऊपर। और अब नेक्स्ट निफ्टी का जो मूव बन रहा है, टारगेट बन रहा है 15,900 का बन रहा है। निफ्टी यहाँ से अब जा सकता है 15,900 के लेवल के लिए। तो 15,900 का लेवल अब इम्पॉर्टेंट रहने वाला है निफ्टी के लिए। अगर 15,900 के ऊपर एक अच्छा खासा सस्टेन करना स्टार्ट करता है निफ्टी, तो फिर अगेन 16,000 के लेवल फिर आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि निफ्टी 16,000 जाएगा या नहीं जाएगा। तो अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि संभावनाएं दिखती हैं जैसे जैसे अर्निंग रिजल्ट आने स्टार्ट हो रहे हैं। अभी टीसीएस के आए थोड़ी सी निराशाजनक थे, लेकिन एचडीएफसी के आने हैं, दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आने हैं। अब अगले हफ्ते एयरलाइंस के रिजल्ट आने हैं। तो आज जिस तरीके से माइंडट्री के रिजल्ट आए, स्ट्रॉन्ग आए आईटी सेक्टर में, तो कल इन्फोसिस के रिजल्ट हैं। तो फिर तो जिस तरीके से रिजल्ट आते जाएंगे और अच्छे आएंगे निफ्टी कंपनियों के रिजल्ट, तो निफ्टी उसी तरीके से मूव करेगा आगे। तो बैंक निफ्टी में भी एक अब मोमेंटम जो पहले वीक था 35,400 के नीचे, वहाँ पे भी एक तेजी की संभावना बन चुकी है प्रॉपर। आज 500 पॉइंट का अब देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। तो अब आपको किस तरीके से ट्रेड करना है निफ्टी में, तो मैं बता दूं। अगर निफ्टी अगेन गैप अप ओपन होता है तो ऊपर एक 15,900 पे पहले हर्डल बनेगा निफ्टी का। और अगेन एक अगर गैप अप होता है हमेशा निफ्टी, तो हमेशा गैप को फिल करने की कोशिश करता है। तो उस गैप को फिल करने के बाद अगेन फिर अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलेगा और 15,900 के लेवल के लिए। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो 15,840 के आसपास वेट करें निफ्टी का, 15,812 के आसपास, 15,800 के आसपास ही खरीदने की कोशिश करें। 15,800 से लेकर 840 के बीच में, और वहाँ पे खरीदें। और फिर 15,900 के लेवल के लिए एक तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। लेकिन नीचे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 15,780 के नीचे स्टॉप लॉस फॉलो करना है। और अगर सपोज निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है 15,780 के नीचे, तो देखना होगा कि अगेन ये 15,780 का लेवल क्रॉस करता है। अगर 15,780 का, तो अगेन ऊपर फिर जा सकता है। फिर यहाँ से आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी आपका अच्छा बैठेगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको 100-125 पॉइंट की तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी बैठेगा। वो स्टॉप लॉस भी आपका 15,760 के आसपास एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। तो अगर यहाँ से मिलता है तो और अच्छी बात है निफ्टी में। और अगर निफ्टी तीसरा सिनेरियो अगर गैप डाउन ओपन होता है और अगेन फिर अटक जाता है 15,760, फिर वही दूसरी जो पहली ट्रेडिंग रेंज है उसी में घुस जाएगा फिर अगेन वही कंसोलिडेशन जोन में चले जाएगा, कंसोलिडेशन मोड में। लेकिन अब ऐसी संभावना लग नहीं रही है। जिस तरीके से निफ्टी ने आज तेजी दिखाई है आज, तो आज निफ्टी 15,800 पे क्लोजिंग देने के बाद अब नेक्स्ट टारगेट 15,900 का है निफ्टी का। तो 15,900 के लिए एक तेजी की संभावना दिख रही है निफ्टी में। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ, तो बैंक निफ्टी भी देखिए, जो पहले एक 35,400 का लेवल था, एक रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी के लिए, आज उसे क्रॉस करा है। वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश करी इसने, कम से कम 1 घंटा वहाँ सस्टेन करा और उसके बाद एक तेज मूव दिखाया बैंक निफ्टी ने। और अगेन फिर 35,700 पे जाके एक हर्डल बना छोटा सा और वहाँ पे जाके अटका।
तो अगेन अगर ये 35,700 को क्रॉस करता है तो ऊपर की साइड और तेजी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो अब आपको खरीदारी करके चलनी चाहिए। अगर 35,400 के आसपास मिले अगर आपको बैंक निफ्टी, तो अगेन फिर आप तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। तो डिप में खरीदने की कोशिश कीजिए, लेकिन याद रखिएगा 35,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी भी इस टाइम फुल मोमेंटम में दिख रहा है, तेजी की एक संभावना बन रही है बैंक निफ्टी में। और अगर मैं बात करूं एक शेयर की, एक दिग्गज शेयर जो आप जानते हैं, रिलायंस। रिलायंस का शेयर एक 2100 के लेवल पे 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अटकने की कोशिश कर रहा है, उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो अगर कल गैप अप ओपन होता है रिलायंस में और 2100 के आसपास सस्टेन करता है और वहां से एक अपसाइड देखता है, तो ऊपर आपको फिर अगेन 2150 के लेवल देखने को मिल सकते हैं रिलायंस में। तो एक दो दिन का ट्रेडिंग सेशन में 2150 का लेवल देखने को मिल सकता है रिलायंस में। तो 50 पॉइंट की तेजी की संभावना मुझे रिलायंस में दिख रही है, लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए 2060 के नीचे, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए रिलायंस। उसके बेसिस पे आप ट्रेड करके चल सकते हैं।